ज्योतिर्मय जगदीशे तेजोमय अपार परम पुष्प पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री धाम पुलकुथो मेरा तुझे हो पे बहुत प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त चंद में कभी ना डाम दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है भक्त पवित्र रहने वाला होना चाहिए। भक्त के अंदर पवित्रता हो, मेल जोल का भी ध्यान रखना है। मिलना जुलना, प्यार बढ़ाना, प्रीति बढ़ानी, नज़दीकी करनी, ये भी भक्त के अंदर आ रहे हैं। ये नहीं है कि सबसे लड़ते जाओ, झगड़ते जाओ, बैर पैदा करते जाओ। प्रेम भाव की ओर बढ़ना है, मन को पवित्र रखना है। केवल कपड़े आदि तो आम नागरिक भी स्वच्छ रख सकते हैं। मनु ने कहा कि जितनी पवित्रता मन धन की है उतनी मल कर नहाने की नहीं है। जितनी पवित्रता धन और मन की है मल कर नहाने की नहीं है। कितना कोई व्यक्ति नहाता रहे साबुन लगा लगा करके, वो कहेगा मेरा मन भी साफ हो गया है, नहीं हो सकता है। मेरा व्यवहार भी शुद्ध हो गया है, नहीं हो सकता है। मन और धन की पवित्रता की ओर अधिक ध्यान देना है। मन का तप अति आवश्यक है। अगर मन का तप नहीं करेंगे तो गिरावट आगे वर्णन आवेगा, समझेंगे हम। निराशा में जाते रहेंगे। निराशा से निकलना है। निराशा से कब निकलेगा? जो मन का तप करेगा, मन में साधना करेगा। तो महाराज कहते हैं ज्ञान मनन सजीव श्रद्धा से बना करता है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। आप यहाँ आए हो, अगर श्रद्धा नहीं है सुना अनसुना हो जाएगा। मगर आपके अंदर श्रद्धा है कि महाराज ने क्या लिखा, महाराज ने क्या उपदेश दिया, उसका हमने मनन करना है, चिंतन करना है। वह ज्ञान हमारे भीतर आ जाएगा, हमारे व्यवहार हमारे स्वभाव में आ जाएगा। श्रद्धा को बढ़ाना है अगर ज्ञान की लालसा है, चाहना है। श्रद्धा बनी रहे, निश्चय बना रहे, इसके लिए निश्चय अनुसार कर्म करना चाहिए। निश्चय अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे शरीर नित्य के अन्नपान से चलता है, इसी प्रकार सुकर्म करते रहने से उससे निश्चय बना रहता है। ये तो हो नहीं सकता है कि आज खा लिया अब कहेंगे 6 महीने बाद खाएंगे, नहीं हो सकता है। नियम अनुसार खाते हैं शरीर को चलाने के लिए। इसी प्रकार नियम अनुसार शुभ कर्मों की ओर ध्यान देना है। ये नहीं है कि अब हमने यज्ञ कर लिया अब अगले साल देखेंगे, नहीं। यज्ञ किया है, सुना है, समझा है, इसको दैनिक जीवन में, दैनिक के व्यवहार में हमने लेकर के आना है, तब लाभ होगा। और दिन प्रतिदिन ये लाभ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं कर्म करने वाला ही निश्चय वाला होता है। कर्म नहीं छोड़ना है। कल हमने ये पढ़ा, ये संसार ठाकुर द्वारा है, अपने कर्मों से इसका पूजन करना है। अपने अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार से पूजन करना है। कर्म ना करने से निश्चय नहीं बना कर रहता है। सुख ना मिले तो मनुष्य कर्म भी छोड़ देता है। ये भी बात है, जब सुख नहीं मिलता है व्यक्ति कर्म भी छोड़ देता है। घर भर में सुख ना हो, लोग देखते हैं घर भर छोड़ जाओ। कारोबार में लाभ ना हो, कारोबार छोड़ जाओ। व्यक्ति के मन में आनंद ना आवे, वह काम छोड़ देता है। मगर महाराज ने कहा है कि अगर नियम के अनुसार हम कार्य करते हैं, अगर श्रद्धा के अनुसार, भाव के अनुसार कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक कर्म को करके समझना चाहिए कि इसमें हम हरि पूजन करते हैं।
प्रत्येक कर्म करते हुए ये सोच होनी चाहिए कि हम हरि पूजन, हरि का कार्य कर रहे हैं। मगर जब मन में चोट लगती है, मन उदास होता है, मन के अनुकूल कार्य नहीं होता है, जब सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो व्यक्ति अपनों तो से तो नाराज होता ही होता है, परमेश्वर से भी नाराज हो जाता है। परमेश्वर को भी ताने उलाने देने लग जाएगा। महाराज ने कहा कि एक दृष्टांत दिया कि एक माई अपने आप को बहुत दुखी मानती थी, वह भगवान को गाली देने में भी संकोच नहीं करती थी। तो दूसरी स्त्री ने उसको समझाया, जो आग यत्नों से बुझाई उसको ना सुलगा बाबा, यत्न करने से ये आग बुझेगी, सुलगाने से बढ़ जाएगी। जैसे बच्चा है, भूख लगे प्यास लगे रोने लग जाएगा, और उसके बस की और तो बात है नहीं, मेहनत तो कर नहीं सकता, यत्न प्रयत्न तो कर नहीं सकता, वह रो ही सकता है, रोता है। मगर जब बढ़ती उम्र में व्यक्ति को भूख प्यास लगती है, वह यत्न करेगा, वह प्रयत्न करेगा, वह कोशिश करेगा। दुख तकलीफ आई है, बाधाएं अड़चने रुकावटें आई हैं, रोने से और बढ़ जाएंगे, प्रयत्न करने से, कोशिश करने से वे कम हो जाएंगे। अब जब सीता जी का हरण हो गया, राघव जी उदास हो गए, तो लक्ष्मण जी ने प्रेरणा दी राघव जी को कि रोने से बात नहीं बनेगी, विषाद में जाने से बात नहीं बनेगी, मेहनत और उद्यम और साहस का सहारा लेंगे, हमें सफलता मिल जाएगी। वही बात हुई, मेहनत की, उद्यम की, साहस लिया, सफलता प्राप्त हो गई। तो इसलिए हमारे ने कहा है, जीवन में आते हैं दुख के दिन, अड़चने रुकावटें आती हैं, उस समय अपने मन को खुद प्रेरणा देनी है, अपने मन को खुद जागृत करना है। तो महाराज कहते हैं, ठाकुर द्वारा है, ठाकुर को रिझाना है अपने कर्मों से। कोई चोरी करके रुपया ले आवे, माँ बाप को सता करके ठाकुर द्वारे आवे, और वह परमेश्वर का पूजन करने आवे, तो ठाकुर तो सब जानते हैं, ठाकुर उसके व्यवहार को देखते हैं, उसकी पूजा को नहीं देखते हैं। इसलिए व्यवहार को हमने उत्तम बनाना है। तो महाराज ने कहा है व्यवहार उत्तम है तो बात बनेगी। लोग अक्सर तप को काया का तप कहते हैं, शरीर का तप कहते हैं। कल मैंने स्वाध्याय का वर्णन किया था, महाराज कहते हैं कि भारतवर्ष में लोग तप को अधिकतर शारीरिक तप से ही समझते हैं, पर तापस कौन है ये गीता में ही समझना चाहिए। 70वें अध्याय में शारीरिक तप के विषय में तो यहाँ तक आया है कि वे मुझे भी क्लेश देते हैं। 70वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो निरन्न रहते हैं, भूखे रहते हैं, या शरीर को तंग करते हैं, अपने आप को तो तंग कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, वे मेरे को भी दुखी कर रहे हैं। क्यों? शरीर को दुख कष्ट होता है तो आत्मा को भी दुख कष्ट होता है। शारीरिक तप को तप नहीं समझना है, जो तप है उस ओर बढ़ना है। अज्ञानता के कारण हम शारीरिक तप को, खाना पीना छोड़ दिया, भूखे रहना आरम्भ कर दिया, तो हमने तप कर दिया। प्रभु कहते हैं वे मेरे को भी कष्ट देते हैं, मेरे को भी तकलीफ देते हैं। तो महाराज कहते हैं मुझे क्या कहना है, काया का तप, वाणी का तप और मन का तप, इस ओर बढ़ना चाहिए। काया का तप क्या है? देव पूजन, परमेश्वर की आराधना, ये काया का तप है। आप जो सुबह उठ करके आ रहे हो, आलस्य, प्रमाद, निंदा सब छोड़ करके आ रहे हो, ये काया का तप है। किस लिए आ रहे हो? देव पूजन करने के लिए आ रहे हो, ये काया का तप है। आराधन करना, परमेश्वर का चिंतन करना, स्वाध्याय करना, तप है। गुरु का मान करना, गुरु का पूजन करना, ये भी शारीरिक तप है।
श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 252। 252 पृष्ठ नंबर है, सत्संगति का प्रसंग है। 252 पृष्ठ नंबर, सत्संगति का प्रसंग। 40 का यज्ञ के आधे दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अब यज्ञ पूर्ण होती की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे दिन कम हो रहे हैं, मगर हमने अध्ययन अधिक करना है, मनन चिंतन अधिक करना है। ये सो अवसर मिला है कुछ बनने का, कुछ करने का। बहुत बच्चे आते हैं, युवा उम्र में आना कठिन है प्रातःकाल उठना, और आप लोग भी बड़े भाव के साथ आते हों। सुबह की नींद बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है, उठने को मन नहीं होता। मगर जो चाहता है मैं अपने आप को तराश लूँ, अपने आप को बना लूँ, वही प्रातःकाल की निंद्रा का त्याग कर सकता है, वही ये तप कर सकता है। कुछ करने की, कुछ बनने की उमंग है हमारे अंदर, जो यहाँ लेकर के आई है। इसमें और ये भी संदेह नहीं है कि हम कामना लेकर के आए हैं। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, महाराज का कहना है कि जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे, लाख नतमस्तक हो जावे, कितने घुटने टेक ले में, वह प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब हम अधिकारी हो जाएंगे, वह प्राप्ति हो जाएगी। अब महाराज जी का कहना है कि सत्संगति की क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है। महाराज का कहना है कि अच्छे व्यक्तियों का संग अच्छा बनाता है। अच्छे व्यक्ति जहाँ बैठा करें, उसे ही सत्संग कहते हैं। अब जहाँ अच्छे व्यक्ति बैठे, उसको सत्संग कहते हैं। ये नहीं कि दुराचारी मैं खाना, वो उसको मैं खाना कह देते हैं, जुआ खाना कह देते हैं। जहाँ धर्म की चर्चा होती है, जहाँ अपने आप को बनाने, तराशने का यत्न प्रयत्न किया जाता है, इसको सत्संगति कहते हैं, सत्संग कहते हैं। सत्संग मनुष्य के जीवन को उज्जवल बना देता है। ये महाराज जी के शब्द हैं। सत्संग मनुष्य के जीवन को उज्जवल बना देता है, इसमें सारा सार भर देता है। सत्संग से कठोर, कुकर्मी और पातकी मनुष्य का भी कल्याण हो जाया करता है। सत्संग सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, सुलभ भी और दुर्लभ भी है। ये मत समझो कि सत्संगति ऐसे मिल जाती है। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये कोई न कोई हमारे पुण्य कर्म यहाँ लेकर के आए हैं। अगर पाप कर्म हमारे प्रबल होते तो मैं खाने, जुए खाने में होते हैं। ये पुण्य कर्म है जो हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं। दुर्लभ इस कारण है कि श्रेष्ठ मनुष्यों का मिलना माया के जाल में कठिन है। आजकल जो का जमाना है, माया का भरपूर है जमाना, अच्छे व्यक्तियों का मिलना कठिन होता है। किंतु ज्ञानी लोग दुर्लभ वस्तु को सुलभ बनाते हैं। ज्ञानी लोग दुर्लभ को सुलभ बना देते हैं। ऐसे ज्ञान की चर्चा करते हैं, उपदेश देते हैं, मनन चिंतन करते हैं, अपने आप को भी तराशते हैं, दूसरों को भी तराशते हैं। और तो सत्संग सुलभ कैसे बनाया जाए, हमारे देश में अधिकतर व्यक्तियों ने यत्न प्रयत्न किया, कोशिश किया। संतों के कर्मों से ही भारतवर्ष शांति का संदेश देता आया है। हरि कृपा से सत्संगियों तथा संतों का बड़ा प्रभाव होता है। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। संत का मिलना भी पुण्य कर्मों से है। संत बादलों का रूप है, उनकी भक्ति जल है, प्रेम जल है, जो चलता ही रहता है
रुकता नहीं है। संतों को कैसे कहा है? ये जल का रूप है, भक्ति जल है इसके अंदर, इनके अंदर प्रेम जल है, ये रुकता नहीं। ये भक्ति बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं, इसलिए इनकी संगति करनी चाहिए। भाग्यशाली मनुष्य इस जल को स्वीकार करते हैं। ये समझ लेना, हर एक आदमी नहीं लेकर के जावेगा जो उपदेश जो महाराज ने दिए हैं, भाग्यशाली व्यक्ति ले जाएगा। बहुत आएंगे खाली झोली ले जाएंगे, बहुत आएंगे खाली झोली लेकर के आएंगे और भरपूर भर के जाएंगे। इसके लिए श्रद्धा को जगाना है। माता सीता ने रावण से यही कहा था कि तेरी म्लेच्छ बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे इस देश में संत नहीं है। रावण ने कितने तप किए, कठोर तप, बहुत रिद्धि सिद्धियां का मालिक था वे रावण, मगर संतों से दूरी से, संतों के उपदेश नहीं सुनता था, संतों का संग नहीं करता था। वही रिद्धि सिद्धियां उसकी धर्म के काम में लगने की बजाय, परहित प्रकार में लगने की बजाय वासना में लग गई, बुरे कामों में लग गए। तो रावण को कहा कि यदि कहीं संत होते तो तेरा ऐसा व्यवहार ना होता। हाँ, हो सकता है तू संतों की बात नहीं सुनता, ये भी हो सकता है संत तेरे प्रभाव के कारण तेरे को उपदेश नहीं देते। यदि कहीं हैं भी तो वे छुपे हुए हैं, उपदेश नहीं देते हैं, या तू उनके उपदेश पर नहीं चलता है। तो इसलिए सत्संग अगर मिला होता उसका जीवन अच्छा होता। अंत परिणाम में जब रावण का जब वध हुआ, अंतिम श्वास ले रहा था, तब लक्ष्मण जी को कहा था राम जी ने कि जाओ उपदेश लेकर के आओ, ज्ञान लेकर के आओ। क्यों? ज्ञानी था वह, विद्वान था, वीर था, योद्धा था, कायर नहीं था। तो राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण उपदेश लेकर के आओ, ज्ञान लेकर के आओ। अब लक्ष्मण जी गए, सराहने खड़े हो गए, कहने लगे कि रावण अपने अनुभव की बात कहो, कुछ ज्ञान दो। रावण ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण जी वापस आ गए, कहने लगे राम जी से वो तो अहंकारी है, मरने जा रहा है, अंतिम श्वास ले रहा है, मगर अहंकार नहीं गया। तो राम जी ने पूछा कैसे गए थे, क्या पूछा, जब सब बात कही तब राम जी ने क्या कहा कि हे लक्ष्मण, अगर कुछ प्राप्ति ज्ञान की चाहना हो, लालसा हो, जिज्ञासा हो तो शरणागत होना पड़ता है। आप उनके चरणों की ओर खड़े होकर के विनीतता से, नम्रता से पूछो कि ज्ञान दो, को अपना अनुभव बताओ। लक्ष्मण जी गए, चरणों में खड़े हो गए। अब बहुत विनीतता से, नम्रता से प्रश्न किया कि रावण अपने अनुभव की बात सुनाओ, को ज्ञान की बात सुनाओ। तब रावण ने क्या कहा, हे लक्ष्मण, बुरे कामों में उतावली अच्छी नहीं है, जल्दबाजी अच्छी नहीं है, और नेक काम में देरी अच्छी नहीं है। आज मेरा हश्र इसलिए हुआ है, इतना विद्वान, इतना ज्ञानी होते हुए भी मैं बुरे कामों में जल्दबाजी करता रहा और अच्छे कामों में मैंने देर की, मैंने रुचि नहीं रखी। तो इसलिए ज्ञान कहाँ से मिले, लेना है। संतों का संग करने से जीवन में उज्ज्वलता आती है। अब 252 पृष्ठ में हम लोग पढ़ेंगे महाराज ने सत्संगति में क्या कहा है। पहली बात तो ये कही है कि जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। सत्संग में जब जाओगे तो अंदर उमंग पैदा होवेगी कि मैंने कुछ बनना है। आपने देखा है 20-22 दिन हो गए, जागृति जरूर पैदा हुई है, नहीं तो संख्या कम हो जाती। मैं देखता हूँ दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। आपको तो पीछे से पता नहीं लगता, मैं ऊपर से देख करके देख रहा हूँ, आगे से बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है शुरू करते हैं बीच में भाग जाते हैं, नहीं,
इस बार मैंने देखा जिज्ञासा, लालसा कुछ बनने की, कुछ करने की, जो हमें तप करने के लिए, त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए प्रेरित कर रही है, उत्साहित कर रही है। तो सत्संग में उमंग पैदा होगी। मैंने बच्चियों को भी कहना, बच्चों से मैं मिलूँगा, अलग से मिलूँगा इस रविवार। तो कल तो मैंने सत्संग के पश्चात गोहाना जाना है, मैंने तो वैसे कल मिलना था बच्चों को, पर अगले रविवार मिलूँगा। जो युवा आ रहे हैं उनके मन की बात भी मैंने समझनी है, जाननी है, क्या चाहते हैं। वे अपने अनुभव की बात कहेंगे और अपनी इच्छा, अपनी लालसा की बात भी कहेंगे, और मैं ये भी पूछूंगा उनको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जो अच्छा लगा है उसको मैं यत्न करूंगा और आगे बढ़ाने की, जो बुरा लगा है मैं उसको छोड़ने का यत्न करूंगा। और बच्चियां जो आ रही हैं, अगर संगीत सीखना चाहती हैं, संगीत में अगर रुचि है, वह कल मिल सकती हैं, कल सत्संग के पश्चात मिल सकती हैं। जरूर संगीत सीखना चाहिए। संगीत से क्या है, अंतःकरण में शुद्धि होती है, भाव में शुद्धि होती है, और गुण जब मिल जाते हैं और समाज में, परिवार में उसकी साख, उसकी इज्जत हो जाती है। जरूर सीखना चाहिए। गुणों को कला आती है, वह अच्छाई की ओर ले जाती है। वह कल मेरे को बच्चियां जो संगीत सीखना चाहती हैं वह सत्संग के बाद मिल लेंगी। अब सत्संगति में महाराज क्या कहते हैं, साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब अपराध। साधु कौन है? वो नहीं जिसने भग में पह लिया। साधु वो है जो सेवा और भक्ति से अपने पापों को, अपने अपराधों को धो रहा है, जो प्रायश्चित कर रहा है। तो इन दिनों हमने सेवा और भक्ति से अपने पापों को, अपने अपराधों को धोना है। बहुत बार जीवन में, मन में बात आती है, ना व्यवहार अच्छा, ना स्वभाव अच्छा, ना जीवन अच्छा, ना चरित्र अच्छा, ना संगति अच्छी, ना विचारधारा अच्छी, तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है? तो महाराज ने लिखा है, दुर्जन ही सज्जन बने संत संग को पाए, यथा सीप में सुगम से शुभ मोती बन जाए। दुर्जन ही सज्जन बने, कैसे? संत संग को पाए। इसलिए ऊंचा संकल्प रखना है, हमने संत स्वरूप बनना है। मैं बार बार कहता हूं हमने संत स्वरूप बनना है, इसमें लज्जा नहीं करनी है। क्या हमने शराबी बनना है, कुआबी बनना है, दुहारिया बनना है, हमने दुर्जन बनना है? नहीं, हमने सज्जन बनना है। सज्जन बनना है तो संकल्प ऊंचा रखना पड़ेगा। कोई सोच रखे कि मैंने मिडिल तक पढ़ना है, वह प्राइमरी भी नहीं कर पाएगा। सोच है कि मैंने बीए करनी है तो वह 12 क्लास पढ़ जाएगा। सोच करे पीएचडी करनी है या बड़े डॉक्टरेट करनी है, वह एमए तक पहुंच जाएगा। ऊंचा लक्ष्य रखना है। तो इसलिए हमारे कहते हैं, ऊंच संग से नीच जन बने उत्तम तत्काल। ऊंच संग से नीच जन बने उत्तम तत्काल। देरी नहीं लगती है, ये नहीं कि वर्षों लग जाएंगे। कब ज्ञान का प्रकाश हो जाए, कब जीवन में चोट लग जाए, कौन सा शब्द हमें घायल कर जाए, जो हमारे अंदर तब्दीली, परिवर्तन ले आवे, ये सत्संगति में होगा। ये घर बैठ कर नहीं हो सकता है। घर बैठ करके जितने यत्न कर लो, प्रयत्न कर लो, कितने ग्रंथ पढ़ लो, वह बात नहीं बनेगी। ये सत्संगति में बनेगी। सत्संगति में आना है। कोयला भूमि में पड़ा बनता हीरा लाल। काला कोला है, हाथ में लगे कालक दे, कपड़े में लगे कपड़ा काला कर दे, मगर धरती का, भूमि का जब संग करता है वह लाल मोती बन जाता है। दुर्जन सज्जन बन जाता है, संत स्वरूप हो जाता है। और जब व्यक्ति
संग में आता है, सत्संग में आता है, उसकी साख भी बढ़ती है, उसकी इज्जत भी बढ़ती है। अब जहाँ से आप निकलोगे लोग सब आपको अच्छी निगाह से देखेंगे। क्यों? कि ये सत्संगी है, ये सज्जन है। यही आप मैं खाने से निकलो, जुए खाने से निकलो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लोग कहेंगे ये पियक्कड़ है, ये शराबी है, ये जुहारिया है। आप जुआ खेलने नहीं गए, शराब पीने नहीं गए, मगर किसी के साथ चले गए, मगर वह छाप आपको भी लग जाएगी जो उसको लगी हुई है कि जुहारी है, जो शराबी है। आप कितने बुरे हो, मगर सत्संग आएंगे तो क्या है, लोग हमें अच्छी निगाह से देखेंगे। क्यों? कि ये अपने आप को तराशना चाहता है, अपने आप को बनाना चाहता है, ये अपने आप को सज्जनता की ओर ले जाना चाहता है। निगाह बदल जाएगी समाज की, परिवार की। इसलिए अपने आप को अच्छाई की ओर ले जाना है। धागे का मान सम्मान नहीं, मगर वही धागा जब फूलों का संग कर लेता है, वही मान सम्मान उसको मिल जाता है। ठाकुर के गले में माला जब पहनाते हैं, धागा साथ में जाता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, जो फूलों के संग से होए सुगंधित तेल, कुकर्मी धर्मी बने तथा पाकर सज्जन मेल। तेल कड़वा है, कड़वाहट देता है, बदबू देता है, मगर जब फूलों का संग कर लेता है, वही सुगंधी देता है, वही मिठास देता है। इसलिए सत्संग में जाना है। सत्संग में जाकर के मान सम्मान बढ़ता है और मन करता है मैं अपने आप को तराश लूं। जैसे उत्तम संत किसान हैं, हित का हल ही चलाए, सोदे हृदय खेत को बीज सुनाम रमाए। किसान जो होता है बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है। संत जो होते हैं दुर्जन को भी संत स्वरूप बना देते हैं, ये उनमें विशेषता है। अच्छा किसान बंजर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाता है, उसमें से झाड़ फूस निकालता है, कंकड़ निकालता है, पानी सिंचाई देता है, हल चलाता है, बीज डालता है, फिर ध्यान रखता है, सजग रहता है, सचेत होता है और उसको फसल का फल मिलता है। इसी प्रकार संत हैं, कितना भी दुर्जन व्यक्ति क्यों ना आवे, वे अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन में परिवर्तन, दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आते हैं। बुराई को निकालते हैं, अच्छाई को निकालते हैं। इसलिए सत्संगति में जाना है, संतों का संग करना है। बहुत कहते हैं जी क्या कर, देखते हैं सत्संग जब आते हैं चारों तरफ निगाह मारते हैं, वो बुरा, वो बुरा, वह बुरा। महाराज कहते हैं धोबी के पास कपड़ा धुला हुआ नहीं जाता है, मैला जाता है। और धोबी का काम क्या है? मैले कपड़े को धोना। धोबी सम शुभ संत हैं, साबुन कर्म लगाए, श्रद्धा शीतल सलन में मन को विमल बनाए। संत धोबी के समान है। मैले कपड़े को जैसे धोबी धोकर साफ पहने लायक बना देता है, इसी प्रकार संत दुर्जन को सज्जन बना देते हैं, समाज में उसकी साख हो जाती है। संत संग में बैठकर सोदे मन तल चाल, अशुभ हस्ती जब ही सदे सुंदर चले सुचाल। घोड़ा हाथी चंचल वृत्ति के हैं, मगर जब सद जाते हैं उनकी चंचलता खत्म हो जाती है, माल का इशारा समझते हैं। कितने भी हम चंचल स्वभाव के क्यों ना हैं, आप देखोगे 40 दिनों के पश्चात जब हम सद जामेंगे, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारी विचारधारा में परिवर्तन आवेगा ही आवेगा, अच्छाई बढ़त आवेगी ही आवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं संतों का संग करो। कारण वेशना संत का, पंथ नहीं पहचान, रमा रहे हरि नाम में वही संत जन जान। ये नहीं कि भगवे कपड़े पहन लेनी है हमने, माला टीका लगा लेना है कि संत बन गया, नहीं। जो धर्म कर्म में लदरमा हुआ है, परहित प्रकार का कार्य कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, राम का कार्य कर रहा है, वह संत है, वह संत स्वरूप है।
तो इसलिए मालिक से आज यही प्रार्थना है कि हमें सत्संगति मिले, संतों का संग मिलता रहे। गलतियां हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, इसका प्रायश्चित भी है, गृहस्थी हैं, कामना भी है। तो यही प्रार्थना है, प्रभु व्रतियों के व्रत पूर्ण करना और व्रतियों के मनोरथ पूर्ण करना।